राम रावण युद्ध चल रहा है। भगवान श्री राम रावण का सर काट रहे हैं, बार बार सिर आ जा रहे हैं। तब भगवान श्री राम ने विभीषण की तरफ देखा तो विभीषण ने उन्हें बताया कि जो है रावण की नाभि में अमृत कुंड है, उसको जब तक आप नहीं सुखाएंगे तब तक जो है रावण नहीं मरेगा। तब श्री रामचंद्र जी अब आगे आ रहे हैं। जय श्री राम। सुनिए। मंत्रों से प्रेरित चले जब रघुवर के बाण, अमृत सोखा नाभि का छुड़ा दिया शिव ध्यान। मंत्रों से प्रेरित बाण जब श्री रामचंद्र जी ने चलाया तो नाभि का उसने अमृत सोखा और उसके अंतर से, रावण के अंतर से शिव जी का ध्यान हटा दिया। एक एक करके लगे कटने गिरने शीश, लगा सोचने हृदय में तब लंका का ऐश। एक एक करके उसके सिर जो है कट के गिरने लग गए, तब जो है लंका का ऐश रावण सोचने लग गया हृदय में। भाई को बैरी करने का क्या फल है देख लिया मैंने, बदला मिल गया मुझे उसका जो उस पर जुल्म किया मैंने। और सोच रहा है कि भाई से बैर करने का मुझे आज फल मिल गया है और मुझे उसका बदला मिल गया है, मैंने उस पर जो जुल्म किया। मैं भी कैसा मत वाला था, यूँ भाई को त्यागा मैंने, भाई भाई ही था आखिर क्यों भाई को त्यागा मैंने। मैं भी कैसा मत वाला था जो मैंने भाई को त्यागा, भाई आखिर भाई ही था, मैंने उसको क्यों त्यागा। उसके मत पर मैं चलता तो यश मिलता और भलाई भी, और मैंने उल्टे उसके ही दरबार में रात लगाई थी। अब पछता रहा है, बोल रहा है अगर मैं उसके हिसाब चलता, उसके मत पर चलता तो मुझे यश भी मिलता और भलाई भी मिलती, और मैंने उल्टे उसको दरबार में, पूरे दरबार में मेरा लात लगाई, लात मारा। राम मारने में मुझको कुछ तुम्हें न गौरव प्राप्त हुआ, रण था भाई भाई का जो ऐसे आज समाप्त हुआ। फिर रावण बोल रहा है कि हे राम जो है मुझे मारने में तुम्हें कोई गौरव प्राप्त नहीं हुआ है, ये भाई भाई का रण था जो आज समाप्त हो गया। मुझे 18 शीश 9 काट चुके रघुराय, खड़ा न रावण न सका गिरा वीर गति पाए। और जब रावण की श्री रामचंद्र जी ने 18 भुजा और 9 सिर काट दिए तो तब रावण फिर खड़ा नहीं रह सका और फिर गिर गया। मरते मरते भी उसे हुआ जरा सा चेत, आंखें खोली सामने देखे कृपा निकला। मरते मरते भी उसको जरा सा चेत रहा और उसने आंखें खोली तो सामने कृपा निकले, श्री रामचंद्र जी दिखे। मानो जीवन मरण को करने लगा पवित्र, इतने में प्रभु आज्ञा से बोले सौमित्र। मानो जीवन मरण के लिए जो है अपने जो है जीवन को पवित्र करने के लिए श्री रामचंद्र जी को देख रहा था। इतने में प्रभु श्री रामचंद्र जी ने सौमित्र को, लक्ष्मण जी को आज्ञा दी। रावण जग में तुमसा योद्धा तुमसा न आने वाला कोई, तुम निष्ठि विशारद ज्ञानी हो तुमसा न ज्ञान वाला कोई। और श्री रामचंद्र जी में शत्रुता रखने के बाद भी रावण की तारीफ कर रहे हैं। हे रावण तुम जैसा योद्धा पूरे जग में कोई नहीं है, न तुम्हारे जैसा कोई आने वाला है, न तुम्हारे जैसा कोई नीति विशारद ज्ञानी है इस घर में, न ज्ञान वाला कोई है। इसलिए मृत्यु के पहले तुम कुछ नीति सिखाते जाओ हमें, विज्ञानी अपना अनुभव कुछ तो बतलाते जाओ हमें। इसलिए मृत्यु के पहले कुछ नीति हमें सिखाते जाओ और हे विज्ञानी अपना कुछ अनुभव बताते जाओ। मान बढ़ाते भक्त का किस प्रकार भगवान, यही सोच रिबूहोट पर आई कुछ मुस्कान। तब जो है रावण सोचता है भक्त का किस तरह भगवान मान बढ़ाते हैं, यही सोच करके रिबूहोट मतलब रावण के होठ पर कुछ मुस्कान आई। मरते मरते भी बोला इतना दम नहीं है अब जो निधिशास्त्र का वर्णन हो, हाँ इतनी जान रह गई है जिससे कुछ आज्ञा पालन हो। बोला कि इतना अब मेरे अंदर दम नहीं है कि मैं नीतिशास्त्र का वर्णन कर सकूं, हाँ इतनी जान रह गई है कि प्रभु की आज्ञा का कुछ पालन कर दूँ। दो बातें केवल कहनी है, शुभ काम को टाले नहीं कभी, और बुरे काम को जैसे हो जल्दी कर डाले नहीं कभी। बोला है दो बातें सिर्फ करनी है, शुभ काम को कभी टाले नहीं, और बुरा काम हो उसको जो है जल्दी न करें, उसको जितनी देर हो सके देर करें। मैंने सोचा था लंका में मैं क्षीर सिंधु को लाऊंगा, फिर सोचा था मैं सरतलक कोई सीढ़ी बनवाऊंगा। मैंने सोचा था कि मैं लंका में मैं क्षीर सिंधु को ले आऊँगा और फिर उसके बाद सरतलक को सीढ़ी बनवाऊँगा। बस आज करते करते मुझसे शुभ काम रह गया तो बस अब रह ही गया, कर सकता कौन तपस्या है। और जब रह गया है आजकल करते करते तो रह ही गया है, अब आगे कौन इतनी तपस्या करेगा। नारी चोरी करने का डाला कार बड़ी जल्दी, परिणाम उसी का यह पाया छोड़ा संसार बड़ी जल्दी। पर नारी चोरी करने का जो है जो गलत काम था वो बड़ी जल्दी कर दिया और मैंने उसी का ये परिणाम पाया है, जल्दी से संसार छोड़ कर जा रहा हूँ। अच्छा ये नीति समाप्त हुई, कहानी अब एक हृदय की है। तुम समझे हो हम जीते हैं पर नहीं, जीत मेरी ही है। फिर रावण बोला श्री रामचंद्र जी मुखातिब होकर के, अच्छा अब जो नीति करना था वो समाप्त हो गई, अब अपने हृदय की बात करनी है। तुम समझ रहे हो, श्री रामचंद्र बोल रहा है कि आप समझ रहे हैं कि जीत आपकी है और जीत मेरी है।
अपने होते जाने न दिया लंका में राम तुम्हारे को, जा रहा तुम्हारे आगे ही देखो बस धाम तुम्हारे को। बोल रहा है अपने होते हे राम तुमको मैंने लंका के अंदर न जाने दिया, और अब तुम्हारे मर करके तुम्हारे धाम को जा रहा हूँ सीधे। मुझसे पापी मूड का मरना ही है ठीक, खोली थी मुझ नीच को ने बंधु वैर की लीक। मुझ जैसे पापी मूड का मरना ही ठीक है, मुझ जैसे नीच का जिसने अपने बंधु बांधवों से अपने भाई से वह ठान लिया। इस प्रकार कहकर उठा लंकेश्वर उकलाए, धाय विभीषण की तरफ भेटा हृदय बढ़ाए। इस प्रकार कह करके रावण जो जमीन पर लेटा था उठा, उकला करके विभीषण की तरफ जो है उससे जो से मिलने के लिए दौड़ा। प्रेम सिंधु में लय हुए अच्छे बुरे विचार, खोए दोनों भाइयों ने इस तरह विचार। और प्रेम सिंधु में लय हो गए अच्छे बुरे विचार, अच्छे बुरे विचार, और फिर जो है दोनों भाइयों ने इस तरह विचार अपने जो है खोए। तभी अचानक राम के कर से निकला बाण, जिससे 10वां काट से खींचे उसके प्राण। तभी श्री रामचंद्र जी के हाथ से एक बाण निकला और उसने उसका रावण का 10वां सिर काट दिया और उसका प्राण खींच लिया। फिर 10वां शीश का प्रभुपद पर गिरा तुरंत, दड़ भाई पर ही रहा आया ऐसे अंत। और 10वां सिर रावण का जो है प्रभु श्री राम जी के चरण में गिरा और उसका धड़ जो है विभीषण भाई के पास ही रहा, क्योंकि उससे मिलने आया था विभीषण रावण मरते वक्त। तो विभीषण की सुनी रघुनंदन ने हाय, देखा धड़ के साथ वह गिरा मूर्छा खाए। तभी विभीषण की श्री रामचंद्र जी ने हाय सुनी और श्री रामचंद्र जी ने देखा कि जो है विभीषण भी रावण के धड़ से मूर्छा खा के गिर गया। जब होश हुआ तो चिल्लाए, मैंने क्या करवाया है, भाई होकर भाई का रण में संहार कराया है। तो उसको होश आया तो चिल्लाया कि मैंने क्या करवा दिया, भाई होकर भाई का रण में मैं संहार करा दिया। वह बड़ा भ्रात था, डर क्या था जो उसने लात लगाई थी, पर मैंने इतने पर ही उससे ली ठान लड़ाई थी। वह बड़ा भाई था, इसमें डर क्या था जो उसने लात लगा दी थी, पर मैंने उतने ही पर उससे लड़ाई ठान ली। अपने अपमान लात से जब समझा तब कहाँ वीरता रही मेरी, सज्जनता शांतिशील छोड़ा तो कम वीरता रही मेरी। मैंने लात खा के अपना अपमान समझा तो मेरी धीरता कहाँ रही, सज्जनता शांतिशील छोड़ दिया मैंने और मेरी गंभीरता कहाँ रही। मैं तुच्छ संकुचित चित्त का था, वह गलती हुई मुझी से थी, भाई था बड़ा सभी गुण में, लंका के शान उसी से थे। मैं तुच्छ संकुचित और चित्त का था, मुझसे गलती हुई है और मेरा वो बड़ा भाई था और उसमें सभी गुण में था, लंका की शान उसी से थी। अब जो है विभीषण पछता रहा है। इतने में मंदोदरी आई करती हाय, पति प्यारे की लाश पे गिरी पछाड़े खाए। इतने में मंदोदरी भी आ गए वहाँ रणभूमि में और हाय हाय करती हुई और पति प्यारे की लाशों पर पछाड़ खा के गिर गई। आंखें पसार कर दुनिया ने प्राणेश्वर के तन को देखा, आंखें पसार कर दुखिया ने प्राणेश्वर के तन को देखा, लोहू से लथपथ छिन्न भिन्न अपने जीवन धन को देखा। और मंदोदरी ने आंखें पसार करके दुखिया ने अपने प्राणेश्वर रावण को देखा, उसके तन को देखा, और जो लहू से लथपथ था, छिन्न भिन्न था शरीर, अपने जीवन धन को देखा। चिल्लाई हाय सुहाग गया, श्रृंगार गया, साम्राज्य गया। चिल्लाई कि मेरा सुहाग चला गया, श्रृंगार चला गया, साम्राज्य चला गया, घर के राजा के साथ साथ घर की रानी का राज गया। जब रावण जो है घर का राजा नहीं रहा तो बोल रही है कि घर के राजा के साथ मेरा भी जो है राज चला गया, रानी का मैं रानी खान। ईश्वरीय न्याय बदल दो तुम जो जग में बहुधा करते हो, पति को पत्नी से प्रथम मार, पत्नी को विधवा करते हो। हे ईश्वर, ये न्याय बदल दो जो आप जग में बहुधा करते हो, पति को पत्नी से पहले मारते हो और पत्नी को विधवा कर देते हो। यमराज को ऐसी आज्ञा दो बेवा न किसी को कर पाए, पीछे से पति के प्राण जाए पहले अर्धांगिनी मर जाए। यमराज को ये आज्ञा दीजिए किसी को बेवा न कर पाए, जो है विधवा न कर पाए, पहले पत्नी मरे तब जो है पति मरे। ये जो है मंदोदरी विलाप करके बोल रहे, विधवाओं की ऊंची आए क्या तुम तक जाती नहीं प्रभु, वह प्रलय काल की आवाज़ें क्या तुम्हें रुलाती नहीं प्रभु। और फिर जो है परमात्मा से बोल, ब्रह्मा से बोल रही हैं, विधवाओं की ऊंची आए क्या तुम तक नहीं जाती है प्रभु, प्रलय काल की वो आवाज़ें तुमको नहीं रुलाती प्रभु। यदि ध्यान निधान कहते हो तो करो न नारी को विधवा, वरना अन्याय कह देगी ऐसी सरकारी को विधवा। यदि आप ध्यान निधान कहते हो नारी को विधवा मत करिए, वरना अन्याय कह देगी आपको संसार में विधवाएं। इस प्रकार घंटों तिलक रोई दुखिया नार, चूड़ियाँ तोड़ी हाथ की बिछुए दिए उतार। इस प्रकार घंटों तलक जो है वो दुखिया नारी रोई और चूड़ियाँ हाथ की तोड़ करके और बिछुए उतार दिए। जो शब्द थे उस टूटे दिल के वह लिखने में आते ही नहीं, तो दुखिया मन के पछतावे संपूर्ण कहे जाते ही नहीं। इस प्रकार घंटों तलक
जो है वो रोई जो है मंदोदरी, और अपने हाथ की चूड़ियाँ तोड़ी और अपने पैर के बिछुए उतार दिए। जो शब्द थे उस टूटे दिल के वह लिखने में आते हैं, जो उस टूटे दिल के शब्द थे वो लिखने में नहीं आ रहे हैं। राधेश्याम रामायण के चेताई राधेश्याम जी बोल रहे हैं। वो दुखिया मन में पछतावे संपूर्ण कहे जाते ही नहीं, और उस दुखिया मन में इतना पछतावा था कि पूरा नहीं बता पा रहे हैं। आंसुओं की इतनी धार बही सारा शरीर आंसुमय था, एक नया समुद्र न हो जाए लंका में बस यही भय था। आंसुओं की इतनी धार बही कि सारा शरीर आंसुमय हो गया, और एक नया समुद्र न बन जाए लंका में ये भय छा गया। उन्होंने मंदोदरी को दशा निहारी धीर, जब विभीषण भक्त को देखा निपट बलीन। तो उन्हें मंदोदरी की जब ये दीन दशा निहारी, और उधर विभीषण जी जो श्याम जी के भक्त थे उनको भी निपट जो है दुखी मलिन देखा। रह न सके आगे बढ़े, दिए बहुत उपदेश, दबे वियोगी मनों में तब वियोग के क्लेश। श्री रामचंद्र जी रह न सके और आगे बढ़कर बहुत उपदेश दिया विभीषण जी को और मंदोदरी को, दबे वियोगी मनों से तब वियोग के क्लेश, तब उनके मन से कुछ क्लेश निकला। फिर पाकर हुक्म विभीषण ने सामान सभी तैयार किया, श्री राम राम कहते कहते सागर तट सब संस्कार किया। फिर श्री रामचंद्र जी का हुक्म पाकर विभीषण ने जो है सब जो है अंतिम संस्कार का जो है सब सामान तैयार किया रावण के, और जो है उसका श्री राम राम कहते कहते सागर तट पर उसके शव का अंतिम संस्कार किया रावण के। दुनिया के लोगों देखो सभी इस घाट उतरते हैं, गम है तो यह कुछ रोजों को क्या क्या न पाप हम करते हैं। और फिर जो है बोल रहे हैं, ये दुनिया के लोगों देखो सभी इस घाट पर उतरते हैं, गम ये है कि कुछ लोगों को हम क्या क्या पाप न करते हैं। जाता है संसार में साथ न कोई और, आंखें हैं तो देख लो यह दुनिया का दौर। संसार में कोई कुछ साथ लेके नहीं जाता है, और अगर आंखें हो तो दुनिया का दौर ये देख लो। फांसी जहाँ में रोज बना करती हैं शक्लें, बनती हैं खुद ही मिटा करती हैं शक्लें। सारी जहाँ में रोज शक्लें बना करती हैं और बनती खुद ही मिटा करती हैं शक्लें। मतलब रोज लोग आते हैं दुनिया में और रोज जो है मरते भी हैं, लेकिन जो पैदा होता है वो इस चीज़ को नहीं समझता, सोचता है कि हम हमेशा रहेंगे। बच्ची कभी जवान कभी बूढ़ा बन गई, कितने ही रंग में खुद को रंगा करती हैं शक्लें। जो पैदा होते हैं बच्ची के रूप पैदा होते हैं, फिर जवान होते हैं, फिर बूढ़े होते हैं, कितने ही रंग में खुद को रंगा करते हैं। कई तरह के लोग होते हैं। होता है गधा, कोई होता शहंशाह, धोखा यही दिन रात दिया करते हैं शक्लें। यहाँ पर कोई शहंशाह होता है, कोई प्रजा होता है, कोई गरीब होता है, और दिन रात शक्लें धोखा देती हैं। मंगल भवन मंगलहारी, द्रोण सदशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल वृद्ध संभारी, हर नाथ मम संकट भारी। मेरा नाम संदीप कनोडिया, मैं काली नगरी भदोही से हूँ। मेरा चैनल ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए, शेयर करिए, आप लोग की बड़ी कृपा होगी। हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय सिया राम, जय सिया राम।